अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक लास्ट थियरी बाकी है अपनी, इसका नाम है वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क। पूरा ध्यान, टॉर्क का सिंबल ऐसा होता है, तुम्हें पता होगा टॉर्क का सिंबल टाउ। हमें इसकी मदद से क्या फाइंड करना है, वर्क। चैप्टर 5 में हमने फोर्स की वजह से वर्क फाइंड किया था, द W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला आता ना, F डॉट D, या फिर ये वर्क था चैप्टर 5 में। हमें इसकी हेल्प लेकर वर्क डन फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टॉर्क के रिस्पेक्ट में। और टॉर्क लगना मतलब पार्टिकल लीनियर मोशन नहीं कर रहा, कौन सा मोशन कर रहा है वो, रोटेशनल। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ। एक्स और वाई एक्सिस, इसमें पार्टिकल ऐसे रोटेट मोशन कर रहा है, घूम रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहां पे समझो इसका ये पोजीशन वेक्टर है r, कौन सा पोजीशन वेक्टर है, r। और इस r पोजीशन वेक्टर पे समझो फोर्स लग रहा है F। कितना फोर्स लग रहा है, F, जिसकी वजह से पार्टिकल घूमते हुए समझो यहां पहुंचा। मतलब पहले पार्टिकल यहां पे था P पॉइंट पे, अब समझो किस पॉइंट पे आ गया, P डैश। मतलब पार्टिकल P से कहां मूव कर गया, P डैश, विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। और इसका जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है समझो कितना है, dx, या इसको ds भी लिख सकते हो। मतलब पहले पार्टिकल P पे था, हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से पार्टिकल P से कहां पहुंच गया, P डैश, और उसने एंगल ट्रैवल किया समझो d थीटा। कितना एंगल ट्रैवल किया, d थीटा। यहां तक कोई डाउट। फोर्स जो है r के रिस्पेक्ट में समझो एंगल बना रहा है अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में समझो एंगल बना रहा है फाई। ये जो फोर्स है ये r के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बना रहा है, फाई। और अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो हम इसमें लिख सकते हैं अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 90। डायग्राम समझ में आया इतना। अगेन आई रिपीट, पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। इनिशियली पार्टिकल किस पॉइंट पे था, P पॉइंट पे, वहां हमने क्या लगाया, फोर्स। उस फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव कर गया P से P डैश, और कितना एंगल कवर किया उसने, d थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, dx। और यहां पे फोर्स के साथ डिस्प्ले यानी r वेक्टर का एंगल कितना है, अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, फाई, जिसमें अल्फा प्लस फाई कितना होगा, 90। यहां तक कोई डाउट। अब इसमें अगर मैं वर्क डन फाइंड करूं तो dw स्मॉल वर्क डन, फॉर्मूला याद है, F डॉट dx, F डॉट dx। डॉट हटा के क्या लगाते हैं, कॉस के साइन, तो dw क्या हो जाएगा, F dx cos फाई।
क्योंकि dx और फोर्स के बीच का एंगल कौन सा है, फाई। फॉर्मूला होता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा किसके बीच का होता है, a और b के बीच का। तो यहां पे थीटा किसके बीच होगा, f और dx। f इस तरफ है, dx इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, फाई है। अगर तुम ध्यान से वैल्यू देखो तो dx एक टाइप की आर्क है। dx क्या है, एक टाइप का आर्क है। दिख रहा है आर्क? मुझे बताओ किसी भी आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? सर्कल की सबसे बड़ी आर्क कौन सी, सर्कल की सबसे बड़ी आर्क कौन सी, उसका सरकमफरेंस कितना होता है, सरकमफरेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 पाई? इट्स अ एंगल। व्हाट इज आर, रेडियस। मतलब सरकमफरेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एंगल इनटू रेडियस। यानी किसी भी आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये याद रख लेना फॉर्मूला, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। याद रहेगी बात इतनी। अब अपने पास जो आर्क है dx, उसका एंगल कितना है, d थीटा, और रेडियस कितना है, r। तो dx की जगह हम लिखेंगे r इंटू डी थीटा। समझ आई बात सबको? क्या किया हमने, किसकी जगह, dx की जगह क्या लिखेंगे, रेडियस इंटू एंगल। अब इसमें dw सेम, r सेम, f सेम, cos सेम। फाई की जगह लिख सकते हैं, फाई की जगह क्या, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। तो यहां पे हम लोग फाई की जगह लिखेंगे 90 माइनस अल्फा इंटू डी थीटा। आर पहले लिखा, एफ बाद में लिखा, फिर क्या लिखा हमने, कॉस। फाई की जगह क्या लिखा, 90 माइनस अल्फा, और साइड में क्या बचा, डी थीटा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू डी थीटा। मुझे बताओ आर एफ साइन अल्फा क्या होता है, टॉर्क। याद है टॉर्क की फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। या थीटा की जगह आर और एफ में एंगल कितना है, अल्फा है, तो आर एफ साइन अल्फा बन जाएगा टॉर्क। तो डी डब्ल्यू क्या मिलेगा, टाउ इंटू डी थीटा। दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। समझ आई बात सबको? तो वर्क डन बाय टॉर्क कितना होता है, इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। अगर इसमें मैं टाउ को बाहर निकाल दूं तो डब्ल्यू क्या बचेगा, टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा कितना होता है, थीटा। तो वर्क डन की फॉर्मूला होगी टाउ इंटू थीटा। और ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें एक टेबल में लिखवाई हुई है। किसकी टेबल याद है, एक साइड लीनियर मोशन और एक साइड रोटेशन मोशन के टेबल बनाई थी, उसमें मैंने तुम्हें लिखवाई थी। क्लियर? इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ स्कूल में ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। क्या टॉपिक का नाम है, वर्क डन बाय टॉर्क। कितने में आता है, 3 मार्क में। क्लियर? अच्छे से समझ लो, डाउट हो तो क्लियर करो।